Good afternoon, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty, शाश्वत इंटरनेशनल स्कूल वापी, इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस दिल्ली। बेटा लास्ट क्लास में हमारा परमुटेशन चल रहा था, चलिए बेटा कल क्लास से कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल। नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। पहली बात तो समझिएगा फैक्टोरियल होता क्या है बेटा। फैक्टोरियल एन का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। जैसे कि मैंने बोला फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू कितना होगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 3n माइनस वन, ठीक है। क्या समझ में नहीं है? जैसे मैंने बोला फैक्टोरियल 6 मैंने बोला तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 6 होने का मतलब फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। अगर मैं फैक्टोरियल 8 बोलता तो 8 तक के सभी नंबर का प्रोडक्ट। क्या सभी को समझ में आया नहीं है यहाँ? और बेटा बेसिकली याद रखिएगा फैक्टोरियल कुछ याद रख लीजिएगा। फैक्टोरियल बेटा 0 जो होता है वो 1 होता है। फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 1 भी क्या होता है बेटा, ये 1 होता है। फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है बेटा। फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा बेटा, फैक्टोरियल 3 होगा बेटा 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6। हाँ, फैक्टोरियल 4 कितना हो गया बेटा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज 24। फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा बेटा, 120। फैक्टोरियल 6 कितना हो जाएगा, 720, ठीक है। कितना हो जाएगा, 720। अरे इसका 6 से मल्टीप्लाई बेटा। हाँ इतना तो बेटा मिनिमम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। हाँ वैसे फैक्टोरियल 7 भी आप याद कर सकते हो। फैक्टोरियल 7 कितना होगा, 5040, ठीक है। बट इससे ज्यादा आगे याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर सभी को? बेटा एक बात और समझना कि फैक्टोरियल एन को मैंने क्या बोला, फैक्टोरियल एन को मैंने बोला एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अगर बेटा मैं चाहूं तो क्या इतने नंबर को एक साथ लिख सकता हूं क्या? अगर मैं इतने नंबर के साथ लूंगा तो क्या मैं एन फैक्टोरियल को लिख सकता हूं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। क्या सभी को समझ में नहीं आया? मतलब एन फैक्टोरियल को ये भी लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ? अच्छा सर और क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, ये भी लिख सकता हूं। मैंने एक काम और कर लिया। ओके 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 सर वो तो ठीक है। ओके अगर बेटा मैं ये बोलता हूं, मान लो किसी ने ये बोला आपसे कि n प्लस वन फैक्टोरियल कितना होगा, तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n प्लस वन, अगला क्या हो जाएगा n, अगला क्या हो जाएगा n माइनस वन, या फिर मैं बोल सकता हूँ n माइनस वन फैक्टोरियल, इस तरह भी बोल सकता हूँ। तो बेटा ध्यान रखिएगा फैक्टोरियल को आप उनके नीचे वाले टर्म में भी तोड़ सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने आपसे बोल दिया सिंपल सा बात बोला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल वन n माइनस वन प्लस फैक्टोरियल n माइनस टू। मान लो मुझे ये सॉल्व करना है, तो बेटा इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है n माइनस टू, ठीक है। तो मैं सबको n माइनस टू फैक्टोरियल में तोड़ के लिख दूंगा, तो n कितना हो जाएगा, n वाला हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ठीक है। इस पे लगा दो फैक्टोरियल। अच्छा ये कितना होगा बेटा, ये होगा n माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल प्लस में ब्रैकेट में वापस n माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक है। या ध्यान से देखना तीनों मेरे कट गए, कट गए, ये कॉमन आई कट गया, ये ऐसे कट गया। तो ऊपर मुझे क्या मिल गया n इंटू एन माइनस वन, और बेटा नीचे मुझे क्या मिला, इधर से बेटा मुझे मिला n माइनस वन, ठीक है, प्लस इधर से मुझे क्या मिला वन, वन से वन कट गया, तो मुझे क्या मिल गया n इंटू एन माइनस वन अपॉन n, n से फिर n कट गया बेटा, मुझे क्या मिल गया फाइनल आंसर, मुझे आंसर मिल गया n माइनस वन। तो बेटा ध्यान रखिएगा हम फैक्टोरियल से कुछ इस तरह से भी खेल सकते हैं। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है बेटा एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला होता है बेटा फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है बेटा एनसीआर का। एनसीआर को बेटा लिखने का तरीका बेटा मेरे पास ये भी होता है, कई लोग एनसीआर को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। याद रखिएगा कई बार बच्चे इसको कंफ्यूज आते हैं कि सर डिवाइड मिसप्रिंटिंग है, डंडा गायब है, यहाँ से वो कंफ्यूज जाते हैं। वो कंफ्यूजन नहीं होता बेटा, वो ध्यान रखिएगा उसका इसका मतलब भी एनसीआर ही होता है, ठीक है। अच्छा इसका मतलब से इसको मैं कैसे, अगर मान लो मैंने लिखा NC3, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो मुझे निकालना है NC3, ठीक है,
NC3। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, ऊपर लिखूंगा n फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखूंगा, r फैक्टोरियल था, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज r फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल होगा। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं काटा पीटी करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, देखो मुझे मिल जाएगा n, मुझे मिल जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल मिलेगा। और नीचे मुझे क्या मिला हुआ है बेटा, नीचे मुझे मिला हुआ है फैक्टोरियल 3 इंटू n माइनस 3। अब जरा ध्यान से देखो, n माइनस 3 n माइनस 3 कट गया, मेरा आंसर क्या आ गया, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो बेटा ये होता है मेरे पास NCR। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? अच्छा, अगला बेटा मेरे पास वर्ड आता है NPR। क्या आता है, NPR। NPR का फॉर्मूला क्या होता है, NPR का फॉर्मूला होता है बेटा NPR की अगर मैं बात करूं तो बेटा NPR का फॉर्मूला होता है बेटा NCR इंटू R फैक्टोरियल NCR इंटू R फैक्टोरियल। और NCR हमने पढ़ाई था, कितना होता है n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, अब इंटू बोल रहा है इंटू R, तो इंटू R फैक्टोरियल। ठीक है, 8 से R कट गया, मेरे पास आ गया बेटा n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टर में n माइनस R फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा NPR का। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए, जैसे मान लो मैंने n हाँ जी, चलिए बेटा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है NPR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R। ठीक है, NPR का मतलब बेटा हमने आपको बताया था, NPR का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट। NCR का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट। और R फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, R फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट ऑफ R थिंग इन आर प्लेसेस। इसको बेटा जरा समझना, ये क्या मतलब, बेटा ध्यान रखिए, अगर मुझे आर ऑब्जेक्ट को, कितने को, आर ऑब्जेक्ट्स को आर प्लेसेस पे सब्स्टिट्यूट करना है, आर प्लेसेस पे रखना है, ठीक है, तो बेटा उनको अरेंज करने का जो तरीका होगा ना बेटा, वो होगा मेरे पास आर फैक्टोरियल। क्या सभी को समझ में आया? सर ये कैसा है, ये कैसा आया बेटा? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया था कि मान लो आपके पास 4 लेटर है या 5 लेटर है, ठीक है, 5 लेटर से अगर मुझे 5 अल्फाबेट आपको दे रखा है, अगर 5 अल्फाबेट से आपको 5 डिजिट का लेटर बनाना है, ठीक है, तो एक्चुअल में ये बात यही हुई कि भी आपको 5 ऑब्जेक्ट को 5 प्लेसेस में फिल करने के तरीके कौन कौन से होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो पहले के लिए 5, अगले के लिए 4, अगले के लिए 3, अगले के लिए 2, अगले के लिए 1, तो कितने तरीके हुए, 5 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर यहीं पे बेटा ये आर होता, आर अल्फाबेट होते और यहाँ पे मेरे पास आर प्लेसेस होती, तो पहले के लिए आर, दूसरे के लिए आर माइनस 1, तीसरे के लिए आर माइनस 2, चौथे के लिए आर माइनस 3, अप टू कहां तक चलता, 1 तक, क्योंकि आर ऑब्जेक्ट है और आर प्लेसेस हैं, इसका मतलब सभी लोग उस जगह फिक्स हो जाएंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, आर फैक्टोरियल। क्या सभी को समझ में नहीं आया? मतलब आर ऑब्जेक्ट को आर प्लेसेस पे रखने का जो तरीका होता है वो मेरे पास क्या होता है बेटा, आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एनपीआर को मैं क्या बोल सकता हूं, एनपीआर इज प्रोडक्ट ऑफ एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल। एनसीआर क्या होता है, सिलेक्शन, और आर क्या है, अरेंजमेंट। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे जाके फिर से बात करेंगे, टेंशन ना लें, अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखाया है। ठीक है, ये जो चीज थी मैंने लिख दी थी, आर क्या है, आर चीजों को 8 जगह पे अरेंज करने के तरीके, आर फैक्टोरियल हो गया। एनसीआर सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। ठीक है, चलिए बेटा अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा सबसे पहले, प्रूव दैट 2 की पावर n, तो 2 बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल को बेटा लिखने के 2 तरीके होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं 2, इसको भी मैं फैक्टोरियल बोलूंगा। ठीक है, और बेटा कई लोग इस फैक्टोरियल को इस तरह से भी लिखते हैं, पीछे ये लगा के। ठीक है, जैसे मैंने बोला n, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल। इन दोनों का मतलब बेटा सेम ही है। क्या समझ में नहीं आया? मैथ्स में दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों ही फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आपको प्रूफ करना है बेटा 2 की पावर n इज इक्वल टू, सॉरी, फैक्टोरियल ऑफ 2n इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू, बेटा इसको काट लीजिएगा, 2 नहीं है ये, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 2n माइनस 1। मतलब ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑड टर्म। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑड टर्म।
ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो LHS ले लें। तो LHS कैसे लूंगा बेटा, देखो ध्यान रखिएगा, जब बेटा मैं 2n फैक्टोरियल को तोड़ूंगा तो पहला टर्म क्या आएगा 2n, अगला टर्म 2n माइनस 1, अगला टर्म 2n माइनस 2, अगला टर्म 2n माइनस 3, चलता जाएगा कब तक, n में क्या आएगा 6 5 4 3 2 1। तो टोटल बेटा कितने टर्म बनेंगे बेटा, देखो 1 से मैंने स्टार्ट किया 2n तक मैं गया, टोटल कितने टर्म आए बेटा, टोटल बेटा मेरे पास टर्म आए 2n टर्म आए, कितने टर्म आए 2n टर्म आए। इन बेटा 2n टर्म में से बेटा n टर्म तो मेरे क्या होंगे ऑड होंगे और n टर्म क्या होंगे इवन होंगे। क्या सभी को समझ में आ रहा है, मैंने क्या बोला कि n टर्म तो क्या होंगे हमारे ऑड होंगे, n टर्म क्या होंगे हमारे इवन होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा इवन टर्म और ऑड टर्म को सेपरेट कर लिया। इवन टर्म पहला कौन सा आएगा 2n, उसके बाद 2n माइनस 2, उसके बाद 2n माइनस 4, लास्ट में कौन सा 6 4 2, और ऑड में कौन कौन सा आएगा सबसे पहले 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 3 डॉट 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 एंड में 5 3 1 आएगा। ठीक है, अब बेटा जरा ध्यान से देखना, क्या मैं इस पूरे में से सभी के देखो ये भी ऑड, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, अगर मैं बेटा सभी में से n को कॉमन लूंगा तो 2 को कॉमन लूंगा तो ये कितना, इसमें से 2 गायब तो ये कितना बचा n, इधर से 2 गायब तो ये कितना बचा n माइनस 1, इधर से 2 गायब ये कितना बचा n माइनस 2, इधर से 2 गायब ये कितना बचा 3, इधर से बचा 2, इधर से क्या बचा 1। मतलब टोटल मेरे पास बेटा n टर्म थी और अगर मैंने सभी n टर्म में से 2 को निकाल लिया तो टोटल कितने 2 निकले बेटा, टोटल बेटा मेरे पास निकले 2, कितने n2 बेटा मेरे पास बाहर आ चुके हैं, और वो भी किसमें है मल्टीपल में है। और बेटा अगर हम जानते हैं कि अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम करूंगा, अगर मैं ये n टाइम करता हूं, कितने टाइम करता हूं n टाइम, तो इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर n। तो समझ में क्या हुआ, ये हो गया बेटा मेरे पास 2 की पावर n। अच्छा, और बेटा बचा हुआ क्या बच गया बेटा, ये बच गया बेटा मेरे पास फैक्टोरियल n, क्या बच गया फैक्टोरियल n। और बेटा अंदर वाला क्या बच गया, अंदर बच गया बेटा प्रोडक्ट ऑफ ऑड टर्म। ठीक है, तो बेटा यहां से हमारे पास सीधे फॉर्मूला भी बनता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑड टर्म दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ n ऑड नंबर, ये फॉर्मूला हमारे पास सीधे बनता है 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 is equal to 2n factorial upon 2 की पावर n into n factorial। ये हमारे पास सीधा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, सभी को क्लियर। बेटा देखिए क्वेश्चन में हमने लिया है प्रोडक्ट ऑफ 50 ऑड नेचुरल नंबर, मतलब 1 into 3 into 5 डॉट 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 99, क्योंकि बेटा अगर 50 प्रोडक्ट है इसका मतलब लास्ट टर्म क्या होगा बेटा मेरे पास, लास्ट टर्म होगा बेटा 99, क्योंकि ये किसको डिपेंड करता है आपको याद है 2n माइनस 1, n को 50 रखो कितना मिलेगा 99। ठीक है, तो n क्या आ गया बेटा मेरे पास, n आ गया 50, तो फॉर्मूला क्या होगा फैक्टोरियल 2 into 50 अपॉन 2 की पावर 50 अपॉन फैक्टोरियल 50। ठीक है, तो बेटा ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आपके एग्जाम में बेटा यही आंसर होगा, उसको उनको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, हाँ इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, इसी सेम आंसर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सर इस तरह से कैसे, बेटा देखो जब मैं 100 को तोड़ना स्टार्ट करूंगा तो पहले 100 आएगा, फिर 99, फिर 98, 51 तक चलेगा। 51 के बाद क्या आएगा बेटा, 51 के बाद आएगा 50 फैक्टोरियल आएगा, और जो नीचे वाला 50 फैक्टोरियल है बेटा वो इसको काट देगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा तो बेटा 51 से 100 तक कितने टर्म हुए बेटा, टोटल मेरे पास टर्म हुए 50। और बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा 2 भी मेरे पास कितने हैं 50, वो भी मल्टीपल में। तो मैं क्या करूंगा, हर एक को सेपरेटली 2 देके भी इसको शो कर सकता हूं, मतलब ये वाला आंसर आपको एग्जामिनर इस फॉर्म में भी दे सकता है ऑप्शन के अंदर। ठीक है, बात दोनों सेम है। ठीक है, बट वो दे सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इफ फैक्टोरियल 100 इज इक्वल टू 2 की पावर n i where i is a multiplication of odd number then find m। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जरा समझना, अगर एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया फैक्टोरियल 100 क्या है, ठीक है, तो बेटा पहली बात तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि बेटा जो हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए बेटा मुझे ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं हो सकता। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था बेटा, हमने फॉर्मूला देखा था बेटा फैक्टोरियल 2n कितने बराबर था बेटा, ये था 2 की पावर n फैक्टोरियल n इनटू ऑड टर्म, यही था। अगर बेटा मैं कंपेयर करता हूं तो ऑड टर्म तो आई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 की पावर n तो बेटा ये भी मुझे कुछ तरह से दे रखा है। ठीक है, बट पंगा ये कि यहाँ पे सर एक फैक्टोरियल n एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो बेटा आपको फिर क्या करना है, तो जरा समझिएगा मैं कैसे करूंगा। पहली बात तो फॉर्म कन्वर्ट कर ले वही वाली, तो 100 को कैसे लिखूंगा बेटा मैं, 100 को बेटा मैं लिखूंगा 2 into 50, तो n कितना हो गया
50, तो 2 into 50 कितना हो जाएगा 2 की पावर 50 इंटू फैक्टोरियल 50 आगे 1 into 3 into 5 अप टू 100, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑड टर्म। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी सभी को यहां तक क्लियर हुआ? चलिए हाँ ठीक है। अब बेटा प्रॉब्लम की बात क्या है कि सर ये तो मुझे देखो ये वाली चीज तो मुझे यहां से मिल गई, ठीक है, और ये वाली चीज जो ऑड टर्म है सर वो भी मुझे यहां से मिल गई, बट पंगा कौन क्रिएट कर रहा है बेटा? पंगा क्रिएट कर रहा है फैक्टोरियल 50। कौन क्रिएट कर रहा है? फैक्टोरियल 50। तो मैं क्या करूंगा, मैं बुलाऊंगा फैक्टोरियल 50 को अलग कोने में कि भाई तू अलग आ जा, हम तुझसे अलग बात कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 50 को मैं वापस तोड़ दूंगा। कैसे? फैक्टोरियल 50 कितना होता है 2 into 25, और बेटा ये कितना होता है बेटा 2 की पावर 25 इंटू फैक्टोरियल 25 इंटू फिर से ऑड टर्म। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, जब मैं फैक्टोरियल 50 की जगह इस टर्म को यहाँ पे मर्जअप करूंगा, जब मैं फैक्टोरियल 50 की जगह इस टर्म को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो 2 की पावर 50 और 2 की पावर 25 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई जब ये दोनों होंगे तो बेटा हम जानते हैं कि दोनों जब सेम बेस की चीज मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर क्या होती है? एड अप होती है। हो जाएगी, तो क्या मुझे मिल जाएगा 2 की पावर 75। क्या मिलेगा? 2 की पावर 75। 50 की जगह आ जाएगा, पूरा ये आने वाला है, तो बेटा मुझे मिल जाएगा फैक्टोरियल 100 इज इक्वल टू 2 की पावर 75 इंटू फैक्टोरियल 25, ठीक है, और इंटू क्या? ऑड। सर ये क्या किया सर आपने? बेटा देख ये भी ऑड थे, ये भी ऑड थे, दोनों को साथ मिला दूं, क्योंकि मुझे तो ऑड आई को ऑड लेना है, मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर, तो ये पूरा मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर, ये तो ऑड को अलग हटा दूं। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? हाँ, बट अभी भी प्रॉब्लम की बात क्या है कि सर 50 आ गया फिर से, क्योंकि जो मेरे पास फॉर्म है उसमें तो 2 की पावर m और ऑड टर्म का प्रोडक्ट है, ये तो टर्म है ही नहीं, तो मैं फिर से क्या करूंगा, फिर से 25 को तोड़ूंगा। बट सर फॉर्मूला तो 2 की पावर n के लिए था, 25 कैसे तोड़ू? तो बेटा सिंपल सी बात ये, 25 को मैं लिख दूंगा 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, लिख सकता हूं 25 फैक्टोरियल को। हाँ जी, क्या क्लियर हुआ सभी को? नहीं हुआ? हम 25 फैक्टोरियल लिख देंगे 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, और 24 को मैं फिर से तोड़ दूंगा बेटा 2 इंटू 24। अब देखो 25 मेरा ऑड है, तो फिर से बेटा ये जो इनके मल्टीपल में चला जाएगा, ऑड के मल्टीपल में। अच्छा यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 2 की पावर 12 इंटू 12 फैक्टोरियल, ठीक है, और बाकी बच्चा कुछ ऑड, और लास्ट टर्म क्या जाएगी बेटा 23 जाएगी। ध्यान रखिएगा ये मेरा 12 है, ये था क्या था 2 की पावर n-1 दैट इज 24 - 1 दैट इज 23, ठीक है। वैसे इधर काम नहीं है क्योंकि सारे ऑड मुझे एक साथ ही लेने हैं, ठीक है। अब फिर से मेरे पास क्या आ गया 12 फैक्टोरियल आएगा, फिर से 12 को तोड़ूंगा 2 इंटू 6 में, तो ये कितना है 2 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, और फिर से 1 से लेकर 11 तक का मल्टीप्लाई, फिर से मेरे पास 6 एक्स्ट्रा आ गया, फिर से 6 को तोड़ूंगा, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, तो दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 2, ठीक है ना। अगला क्या होगा, फिर से 3 फैक्टोरियल आ गया, फिर से 3 फैक्टोरियल तोड़ूंगा, ये कितना बन जाएगा 3 इंटू 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब देखो इसको मुझे इसमें डालना है, इसको इसमें डालना है, इसको इसमें डालना है, और इसको इसमें डालना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मुझे इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना तो बेटा मेरा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे इनकी पावर क्या होगी, 2 की पावर एडअप होगी। देखो ये सब क्या होगी, जब मल्टीप्लाई पावर मेरी क्या हुई थी, एडअप हुई थी, नहीं हुई थी। सेम ये भी पावर भी क्या होगी, एडअप होगी, ये भी क्या होगी, एडअप होगी, होगी नहीं होगी, ठीक है। तो बेटा जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2 की पावर 50, उसके बाद 25, उसके बाद प्लस 12, उसके बाद प्लस 6, उसके बाद प्लस 3, उसके बाद प्लस 1, और जो बच्चे को जो जितने भी नंबर है ये सब और थे, तो बेटा मैं इनको इनटू ऑड में अलग से डाल दूंगा, जिसको एग्जामिनर मुझे आई बोला। तो मेरे पास क्या आ गया 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 की पावर 97 प्लस आई। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 97। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा देखो इसका यूज क्या हुआ कि सर आपने इतना खतरनाक ये चीज बताया, इसका यूज क्या है बेटा? यूज ये है कि आज तो मैंने आपसे पूछा 2 की पावर m, अगर कभी एग्जामिनर ने 3 की पावर m पूछा तो क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। तो हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया कि हमने इसका शॉर्टकट निकाल लिया। सर शॉर्टकट से फायदा क्या होगा बेटा, एक बात समझना, देखो इसका यूज क्या होता है, इसको हम एक अलग शॉर्टकट से नाम बोलते हैं, ये तो हमारा बेसिक था। शॉर्टकट क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्टकट है इसका एक्सपोनेंट ऑफ p, एक्सपोनेंट ऑफ p, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ep से। p का मतलब प्राइम, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम लिख दीजिएगा, प्राइम p की जगह प्राइम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिएगा ep इन फैक्टोरियल n, इन फैक्टोरियल n। सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है जरा बेटा जरा समझिएगा। बेटा एक्चुअल में जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं ना, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जैसे कि मैं बोलता हूं भाई 8 ले लिया,
8 कितना होगा 2 की पावर 3 2 की पावर 3। ठीक है, मान लो आपने ले लिया 24, तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 होगा। मान लो आपने ले लिया बेटा 18, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर होगा। मान लो आपने और बड़ा नंबर ले लिया, मान लो आपने ले लिया 72, इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे 9 इंटू 8। सर ये तो प्राइम नहीं है। मैं क्या बेटा फर्दर तोड़ना, ये कितना मिलेगा 2 स्क्वायर और ये कितना मिलेगा इंटू 2 क्यूब। तो फिर से मेरे पास क्या आ गया प्राइम। मतलब बेटा मैं सभी नंबर्स को प्राइम के टर्म में तोड़ सकता हूं। तो सर मुझे इससे फायदा क्या होगा बेटा, मेरा इससे फायदा ये होगा कि आप किसी भी, अगर आपने किसी भी नंबर को प्राइम के टर्म में तोड़ दिया तो आप ये बता सकते हो कि भैया वो नंबर मेरा किस किस से डिवाइड होगा। जैसे कि मैं बात करता हूं 72 की, तो बेटा 72 2 और 3 के इन दोनों पेयर को लेकर जितनी चीज पॉसिबल है ना उनसे बन सकता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि 72 मेरा किस किस से डिवाइड हो सकता है, तो मैं बोलूंगा इन दोनों से लेके बनने वाले जितने भी नंबर हैं वो सबसे डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 3 है तो मैं बोलूंगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 को 1 ले रहा हूं मैं अभी, फिर 2 की पावर 2 3 की पावर 1 से भी डिवाइड होगा, फिर 2 की पावर 3 3 की पावर 1 से भी डिवाइड होगा। होगा नहीं होगा, कब, जब 2 की पावर मैंने 1 लिया, 3 की पावर 1 लिया। अब क्या लूंगा 3 की पावर 2 लूंगा, तो 2 इंटू 3 की पावर 2 से डिवाइड होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2 से डिवाइड होगा, 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 2 से डिवाइड होगा। क्या आपको समझ में नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब ये वो नंबर्स हैं जिससे भाई मेरा ये बंधु डिवाइड हो सकता है। अच्छा सर इनसे ही हुआ क्या, मैं कहना बेटा 2 की पावर 0 भी तो आएगा, ये ध्यान रखना, 2 की पावर 0 तो 3 की पावर ये इससे डिवाइड हो जाएगा, इसके अलावा हाँ 3 की पावर 1 2 की पावर 0 डिवाइड हो जाएगा। ओके सर, मतलब यहाँ पे भी होना चाहिए फिर तो बेटा, यहाँ पे भी होगा 2 की पावर 0 3 स्क्वायर से भी डिवाइड हो जाएगा। आपको याद हो तो 72 9 से डिवाइड होता है। क्लियर हुआ? अच्छा इसका मतलब 3 की पावर 0 आएगा तो भी हो जाएगा बेटा, बिल्कुल होगा। 3 की पावर 0 2 इंटू 3 पावर 0 डिवाइड होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 0 डिवाइड होगा, 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 0 डिवाइड होगा। तो टोटल कितने फैक्टर आए बेटा मेरे पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4 वापस, तो कितने आ गए टोटल बेटा मेरे पास, टोटल बेटा मेरे पास आ गए 12 फैक्टर। मतलब ये बंदूक 12 चीजों से डिवाइड हो सकता है। कैसे निकाल लिया, क्योंकि आपको इसके प्राइम पता थे। अगर आपके पास जितने भी उसके प्राइम नंबर्स की पावर है अगर आपको वो पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं कि भैया वो नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, कितनी बार डिवाइड हो रहा है, कितनी पावर से डिवाइड हो रहा है, आपकी मर्जी। जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछा होता कि भैया बताओ ये नंबर मेरा कितनी बार, ये नंबर मेरा 6 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, कितनी पावर से डिवाइड हो रहा है, तो मैं बोलता हूँ सर 6 किससे बनता है। देखो अगर मैं बोलता 72 कितना होता है बेटा 23 इंटू 3 स्क्वायर, यही होता है। अगर मुझसे पूछा कि भाई इस नंबर को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 की पावर m इंटू, मान लो मैं लिख रहा हूँ 6 की पावर m इंटू आई लिख रहा हूँ, 72 को मैं लिख रहा हूँ 6 की पावर m इंटू आई। अब किसी ने पूछा कि बताओ ये m क्या होगा, किसी ने पूछ लिया भाई मान लो, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई 6 किससे बनता है बेटा, 6 बनता है 2 इंटू 3 से। तो जितने भी 2 इंटू 3 के पेयर यहां से बन पाएंगे मेरा ये m उतना आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो 2 में 3 मेरे पास कितने हैं 2, दो मेरे पास कितने हैं 3, तो मैं क्या करूंगा, क्या 72 को लिख सकता हूं मैं, 72 को इस तरह लिख सकता हूं 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकता हूं। मैंने 2 को तोड़ दिया तो ये कितना आ गया 2 इंटू 6 स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा। तो बेटा यहाँ पे मेरा m कितना हो गया बेटा, मेरा m हो गया 2। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये मेरे पास यूज होता है कि अगर मैं प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट, देखो इसको बोलते हैं बेटा हम एक्सपोनेंट, ध्यान रखिएगा ये जो होता है ना मेरे पास पावर में ये होता है एक्सपोनेंट, इसलिए बोल रहा हूं एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम। मतलब उसके पावर में क्या है, ठीक है, मतलब अगर एक्सपोनेंट आपको पता है किसी प्राइम नंबर का तो आप उसका इजीली फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब सीधे फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला हमारे पास होता है n ग्रेटेस्ट इंटीजर, बेटा ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता वो जरा समझ ले बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है किसी भी नंबर मान लो मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2, किसी भी नंबर से कोई भी जो नंबर में नंबर लाइन पे कोई भी नंबर ले रहा हूं उसके जो लेफ्ट में जो भी सबसे बड़ा इंटीजर होगा ना मैं इसको बोलूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, कॉमनली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रेटेस्ट 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 का मतलब समझ लेते हैं इससे बड़ा, ठीक है। बट बेटा एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, पता है ना सभी को, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट, ठीक है। अच्छा अगर मैं 3.2 से बड़े इंटीजर्स की बात करूंगा तो बेटा इन्फिनिटी जाएगा। हाँ
तो मैं बोल सकता हूं सबसे बड़ा इंटीजर में कहां बात कर सकता हूं, इससे छोटों में। इससे छोटों में सबसे बड़ा आदमी क्या होगा, वो निकल सकता है। इससे बड़ों में सबसे बड़ा आदमी क्या होगा, वो नहीं निकल सकता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 7.3.2 के छोटों में सबसे बड़ा कौन है, मैं उसको निकाल सकता हूं, बट बड़ों में सबसे बड़ा कौन है उसको मैं नहीं निकाल सकता। क्या समझ में आया? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है किसी भी नंबर से छोटा सबसे बड़ा जो इंटीजर है, मतलब किसी भी नंबर के जो जस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर होगा ना बेटा, मैं उसको बोलूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 3.2 का इंटीजर कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा बेटा, 3। कितना हो जाएगा, 3। अच्छा सर मैंने अगर बोला कि 3.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी कितना होगा, 3। और सर अगर मैंने ओनली 3 बोला तो कितना होगा बेटा, ओनली 3 का बेटा मुझे 3 ही मिलेगा, क्योंकि 3 खुद एक इंटीजर है। ठीक है। अच्छा अगर सर मैंने माइनस 0.1 बोला तो कितना मिलेगा, हाँ जी, तो बेटा ये मुझे मिलेगा -1। सर -1 कैसे बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 0 होता है और -0.1 इधर आता है, और मैंने कहा था इससे छोटा, तो 0 बेटा इससे बड़ा है ना कि छोटा से छोटा इंटीजर कौन सा देगा मुझे, -1। तो ये मुझे कितना दे देगा, -1। ध्यान रखिएगा बेटा कि जब पॉजिटिव होता है तो पॉइंट से पहले वाली नंबर आती है, पर जब नेगेटिव होता है तो उससे छोटा और हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव में हम उल्टा चलते हैं। ठीक है, हाँ। तो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा n बाई पी, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n अपॉन पी स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n अपॉन पी क्यूब। बेटा कब तक चलना है, जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे 0 ना दे दे। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हैं, देखो मुझसे बोला गया है 2 की पावर m बोला गया है, मतलब मुझे 2 की पावर m मतलब 2 के जो एक्सपोनेंट है वो मुझे निकालना है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 2 मुझे निकालना है इन फैक्टोरियल 100। क्या निकालना है, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100। तो मैं कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला यही लगेगा 100 अपॉन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100 अपॉन 2 स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100 अपॉन 2 क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100 अपॉन 2 की पावर 4 प्लस 100 अपॉन 2 की पावर 5 प्लस 100 अपॉन 2 की पावर 6 प्लस 100 अपॉन 2 की पावर 7, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब जब पहला देखना, पहला क्या होगा बेटा 50, 100/2 50। अगला क्या होगा बेटा 100/4, 100/4, अगला 100/8, अगला 100/16, अगला 100/32, अगला 100/64। अगला क्या होगा बेटा, अगला होगा बेटा 100/124। और बेटा जैसे मैं बोलूंगा 100/124 तो बेटा 100/124 क्या होगा, 100/124 की जब मैं बात करूंगा तो बेटा ये हो जाएगा 0। सर 0 क्यों, क्योंकि बेटा ये जो नंबर है वो मेरा लेस देन 1 है, बट पॉजिटिव है, और लेस देन 1 से छोटा कोई भी जो नंबर होगा ना मुझे 0 से पॉजिटिव होगा, वो तुरंत कहां पे फेंक देगा, 0 पे। मतलब इससे आगे जाने वाले वो सभी नंबर क्या होने वाले हैं, 0, क्योंकि वो सभी क्या होंगे, 1 से छोटे होंगे। क्या यहां तक सभी को समझ में आया, नहीं आया? मतलब मुझे सिर्फ यहीं तक निकालना है। तो ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 25। सर ये कितना आएगा, सर ये तो जा ही नहीं रहा। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो 700 अपॉन अगर मैं 8 करूंगा तो मुझे कितना मिलने वाला है बेटा, मुझे मिलने वाला है 12.5। कितना मिलने वाला है 12.5। और बेटा जब मैं इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा तो मुझे कितना देगा ये 12। क्लियर सर, 12.5 कैसे डिवाइड करके देख लो। ठीक है, ओके ये आ गया 12। अगला क्या देगा बेटा, अगला मुझे देगा 6। ठीक है, हाँ जी, तो 16 बाई अगर वो तो 100/16 करूंगा तो कितना आएगा, देखो 100/10 कितना आया था 12 पॉइंट इतना। 16 का मतलब इसका फिर से 2 से डिवाइड कर दो तो वो कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। और इसका डिब्बा कितना पकड़ाएगा मुझे, इसका डिब्बा पकड़ाएगा बेटा मुझे कितना कितना हो गया 6। पकड़ाएगा नहीं पकड़ाएगा, तो बेटा ये आ गया 6। अगला क्या होगा, इसका भी हाफ 3। उससे अगला क्या होगा 100/64, हम जानते हैं कि 1 से तो बड़ा होगा 2 से छोटा होगा, तो ये कितना होगा 1। उससे अगला सब की सब 0। तो बेटा ये कितना आ गया 97। अगर आपको याद हो तो बेटा सेम चीज हमने आंसर इससे निकाला था इस तरीके से। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ये हमारा इसका मेथड 2 हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड डिग्री ऑफ 5, फाइंड डिग्री ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100। बेटा देखिए मैं बोलूंगा फैक्टोरियल 5 का अगर मुझे निकाला तो मैं कैसे बोलूंगा, फिर से E5 100 कितना हो जाएगा 100/5 प्लस 100/25 प्लस 100/125 चलता जाएगा। अब बेटा अगर आप इसको देखें तो बेटा ये नंबर फिर से क्या हुआ 100 से 1 से छोटा, 1 से छोटा होता ही क्या हो जाएगा 0। इसके आगे सभी क्या देंगे मुझे 0 देंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा पहला कितना देगा बेटा, पहला देगा 20, और 20 और इंटीजर कितना हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा 20। दूसरा कितना देगा 4, उसका इंटीजर कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा इतना 4। तो मेरा आंसर कितना आ गया 20 + 4 दैट इज 24। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा अगर बेटा हमको 3 के लिए निकालना है, किसके लिए 3 के, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा देखो 100/3
प्लस 100/9 प्लस 100/27 प्लस 100/88। अगला जो होगा बेटा वो नीचे वाला डिनोमिनेटर बेटा मेरा 100 से ऊपर चला जाएगा, मतलब वो मेरा नंबर 1 से छोटा चला जाएगा। अब बेटा 100/3 कितना होता है बेटा, ये होता है बेटा 3.33। कितना होता है 3.33। और बेटा जब मैं इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा तो मुझे क्या दे देगा बेटा, भाई बेटा मुझे दे देगा 33 देगा, नहीं देगा। अच्छा 100.33 को 100 को जब बेटा मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, देखो ये जाएगा बेटा 11 पॉइंट समथिंग, तो ये कितना दे देगा 11। अच्छा जब बेटा मैं 27 से डिवाइड करूंगा तो बेटा हम जानते हैं कि 27 3 बार 3 पॉइंट समथिंग देगा, क्योंकि 25 4 बार जाएगा तो ऑब्वियसली बस 27 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो ये दे देगा 3। और 100/81 ये कितना दे देगा 1 पॉइंट समथिंग, दैट इज बेटा ये दे देगा मुझे 1। तो मुझे टोटल आंसर कितना मिल गया 48। इसका मतलब बेटा आप 100 कैसे लिख सकते हैं, आप 100 को लिख सकते हैं 9 की पावर 27 इंटू 3 की पावर 48 इंटू 5 की पावर 24 इंटू आगे भी नंबर आएंगे, बट हमने 3 तक निकाला तो इतना तक लिख लेते हैं। मान लो क्यू हो गया, मान लो। क्या सभी को समझ में नहीं आया? अब इसका यूज समझेगा कि भाई एग्जामिनर ने मुझसे पूछ लिया फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 18, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 18 इन फैक्टोरियल 100। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 18 इन फैक्टोरियल 100। अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने आपको कहा था 18 को मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 स्क्वायर लिखूंगा। हाँ जी लिखूंगा, नहीं लिखूंगा बेटा, मैंने क्या कहा था 18 क्या लिखूंगा मैं 2 इंटू 3 स्क्वायर, ये हो गया। अब बेटा काम की बात समझना, देखो 100 के बारे में हम क्या जानते हैं कि 100 के अंदर 2 कितने हैं 97, 3 कितने हैं 48। तो पहली बात तो इनको इनके फॉर्म में लिख लो, इनके फॉर्म में। तो बेटा 3 को मैं कैसे लिखूंगा, स्क्वायर की टर्म में कैसे लिखूंगा 3 स्क्वायर की पावर 24 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। अच्छा ये तो 2 की पावर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 27 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा मुझे ये दोनों साथ चाहिए, इसका 1 और इसका 20, इसका 2। तो इसमें से मैं 24 हटा के, इसमें से 24 हटा के इसको दे दूं तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे 97 माइनस 24, ये बच गया 73। और 24 जो 2 थे बेटा वो चलेगा इसके पास, तो मुझे कितना मिल गया 2 इंटू 3 स्क्वायर होल की पावर 24। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अब बेटा अगर मैं बात करूं तो इस फंक्शन के अंदर, इस नंबर के अंदर और मेरे 3 के मल्टीपल है ही नहीं, जितने भी 3 के मल्टीपल थे वो ये थे और उनको मैंने पूरा यूटिलाइज कर लिया। तो बेटा मेरे पास टोटल कितने बचे 18 की पावर 24। तो हमारा आंसर क्या होगा 18 की पावर 24। इज इट क्लियर? अगला नंबर है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन 100। बेटा देखो अगर मैं 10 की बात करूंगा तो बेटा सिंपल सी एग्जामिनर मुझसे ये बोलना चाह रहा है कि 2 इंटू 5, और इसके अंदर 2 इंटू 5 मैंने कहा था, फिर से मैं इसको पकड़ूंगा जो बड़ा वाला, क्योंकि इसकी डिग्री कम है और इसकी डिग्री ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि 2 तो मुझे 1 चाहिए, 5 भी मुझे कितने 25। तो जब दोनों साथ आएंगे तो ही मेरा 10 बनना पॉसिबल है, तो इसमें से फिर से मैं 24 निकाल लूं तो ये आ गया 73 और ये चला गया 2 इंटू 5। और बेटा ये क्या दे देगा बेटा, ये मुझे देगा कितने 24 जीरोस। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बेटा हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट में क्या होगा। सर एक्सपोनेंट में क्या होगा, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ 18 इन 100C15, 100C15 में सर क्या होगा? तो बेटा सिंपल सी बात है 100C15 किससे बनता है फैक्टोरियल से बनता है, और जब हम फैक्टोरियल से सीख सकते हैं तो इससे भी बात हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अब बेटा हम जानते हैं फैक्टोरियल 18 का, देखो एक बात समझेगा कि फैक्टोरियल 18 में डिसाइडिंग फैक्टर कौन था 2 या 3? हमारा डिसाइडिंग फैक्टर कौन था 3 था, क्योंकि बेटा ये तो हमारे पास एक्सेस में अमाउंट है यार। अगर मैं बोलता हूं भाई मैं 2 केमिकल्स को मिला रहा हूं, 2 केमिकल्स को मिला रहा हूं 1:1 रेशियो में, ठीक है 1:1 में, मान लो या 1:2 में, जो भी मिला रहा हूं कोई भी रेशियो है। और बेटा मान लो ये आपके पास है 1000 लीटर, कितना 1000 लीटर, और बेटा ये है बेटा मेरे पास मात्र 1 लीटर। तो लिमिटिंग वैल्यू कौन है, ये बंधु है ना, तो यही डिसाइड करेगा कि मैं कितना एलिमेंट कंबाइन करके बना पाऊंगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो छोटा वाला कौन है ये 48, और स्क्वायर में जा रहा है तो 24 ही रह गया, स्क्वायर में जाकर जो 24 ही रह गया। तो लिमिटिंग फैक्टर कौन, ये वाला या ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो बेटा जब मैं इसको फैक्टोरियल के अंदर बात करूंगा तो बजाय मैं 2 से बढ़ने की मैं 3 की बात कर लेता हूं, क्योंकि भाई 2 तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत एक्सेस अमाउंट में है, जितना 3 बचेगा उतना ही मैं वैल्यू बना पाऊंगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? कि 2 तो मेरा काफी सारे अमाउंट में है, जितना मेरे पास 3 बचेगा मैं उतनी ही अमाउंट बना पाऊंगा। तो बेटा देखो 100 हम जानते हैं 100 में कितना है, 100 में बेटा मेरे पास है 3 की पावर 48, बाकी को बच्चों को पी बोल दूं मैं, जो बचा हुआ है सब कुछ, ठीक है। मतलब 100 के अंदर 100 फैक्टोरियल के अंदर बेटा मेरे पास 3 की पावर 48 है,
ठीक है। अच्छा 50 फैक्टोरियल में कितनी है निकाल लेते हैं, 50/3 प्लस 50/9 प्लस 50/27। अगला क्या हो जाएगा 81, तो वो 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 16 प्लस 5 प्लस 1 दैट इज 22। इसका मतलब फैक्टोरियल 15 में 3 की कितनी पावर मिलेगी बेटा 22 पावर मिलेगी। कितनी मिलेगी 22। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 3 स्क्वायर इंटू क्यू, मतलब बचे हुए नंबर, और 3 स्क्वायर में 3 की पावर 32, ये भी 3 की पावर 32 इंटू क्यू। ठीक है, अब काटापिटी कर दें 3 का। बेटा जब 3 को मैं काटूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 की पावर 4 बचेगा, नहीं बचेगा। और 18 के लिए मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 3 स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा इसको 3 स्क्वायर के टर्म में, तो बेटा 3 स्क्वायर टर्म में लिखूंगा तो मेरे पास कितना बचा ऊपर, मात्र 2। इसका मतलब इसके अंदर कितनी एक्सपोनेंशियल 18 की कितनी एक्सपोनेंशियल हो एक्सपोनेंट पावर होगी बेटा 2। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? बेटा अगली हेडिंग की हम बात करें तो बेटा अगली है हमारे पास हेडिंग है एक्सपोनेंट एलिमेंट्री परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एलिमेंट्री परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बेटा देखो इसके बारे में हम बेसिकली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब इसके बारे में और हम डीपली अगली क्लास जो होगी हमारी, अगली क्लास से हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा और जानेंगे कि भैया हम जो परमुटेशन करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो वो क्या है, पूरा जो उसका और एलिमेंट्री बेसिक है, मतलब जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है कि कॉम्बिनेटोरिक्स और सिलेक्शन आपस में एक साथ क्यों बोले जाते हैं, दोनों की आपस में लिंकिंग क्या है। ठीक है ना, और ये चीज हमने निकाली कैसे, ये चीज हमने निकाली कैसे, फैक्टोरियल 0 हमारा फैक्टोरियल 0 क्यों हुआ, 1 क्यों हुआ। ठीक है, इन सब के बारे में बेटा हम अगली क्लास में बात करेंगे। कैसे भी क्लियर हुआ, नहीं हुआ? आज की क्लास ओवर। ठीक है, बाय टू।